हर पार्लियामेंट के सेशन के पहले एक कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट आती है और वो भारत के अंदर राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। जो बाइडेन ने जाते जाते पार्टिंग गिफ्ट दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है? बोलिए त्रिपाठी। बीजेपी अरे गजब बतियाने लगते हैं बैठ के आप। जहां फंसते हैं बीजेपी वाले लगेंगे बॉलिंग खुद करने और बैटिंग करने कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप भी चिल्लाने लगेंगे, पूना वाला भी चिल्लाने लगेंगे, दीपक चौरसिया भी चिल्लाने, सुहासी टिबित भी करने लगेंगे, तब बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अरे 2014, 15, 16 नवंबर को जब G20 की समिट हुई थी तो यही नरेंद्र मोदी अडानी को अपने साथ लेके गए थे। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। जब से अमेरिका ने अडानी जी पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है तो उसके बाद से पूरी गोदी मीडिया, पूरे दलाल नेटवर्क जुट गए हैं अडानी जी को डिफेंड करने के लिए। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एक गोदी एंकर ऐश्वर्य कोशिश कर रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी को डिफेंड करने के लिए कि आप किस प्रकार से अडानी जी पर आरोप लगा सकते हैं, किस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगा सकते हैं कि अडानी जी ने कुछ गलत किया है। और इसके बाद रत्नाकर त्रिपाठी ने वहां पर बैठे हुए ऐश्वर्य और उनके चमचा साथी चौरसिया जी की जम करके क्लास लगा दी और इसके बाद सब मुस्कुराते हुए नजर आए और साथ में बैठे हुए थे शहजाद पूनावाला, वो भी लंबी लंबी फेंक रहे थे लेकिन यहाँ पर उनकी भी जम करके धुनाई कर दी गई। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बताइए ना मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस के नहीं है क्या? स्वर्गीय प्रणब दा एक बड़ा परिवार है, दो भाइयों में लड़ाई हो गई थी, प्रणब दा को विश करने दोनों एक साथ आते थे एक ही गाड़ी में, तालकटोरा रोड वाले उनके घर पे जब वो रक्षा मंत्री थे। रियलिटी है। ऐश्वर्य जी नहीं क्या ऐश्वर्य जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस अब अमेरिका को हराना है, शहजाद की पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना है, उतरिए जमीन पे हराइए। आप महाराष्ट्र में हरा पाते, जिता पाते, देख लेते हैं। ये जॉर्ज सोरोस के और डीप स्टेट के कंधे पे बंदूक रख के कब चलाएंगे, कब चलाना बंद करेंगे? ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। त्रिपाठी जी, कब तक डीप स्टेट के नाम के भकाओं से डराएंगे, मुसलमान से डराएंगे, डीप स्टेट से डराएंगे? पत्रकार महोदय बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, ट्रेंड एनालाइज करते हैं। जरूर करते हैं महाराज। आप दीपक जी, आप बोल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, संसद के सत्र के पहले ही क्यों ऐसा आता है? तो पहली चीज किसी अखबार ने नहीं दिया चौरसिया जी, ये जस्टिस डिपार्टमेंट और यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का वर्डिक्ट। और दूसरी चीज, जब आप ये पैमाना रखते हैं तो ये क्यों नहीं? कितना भरोसा आज नहीं, इट इज अमेजिंग। रत्नाकर जी, आप अमेरिका पे कितना भरोसा आज जता रहे हैं। आपने कितने डीप वॉइस में फ्रॉम सुनी रत्नाकर जी, आज फ्रॉम द एपिग्लॉटिस वाला पेट से फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम पे जितना भरोसा है सबको रखो। अगर उसका आधा त्रिपाठी जी भारत के जुडिशियल सिस्टम पे भी कर लीजिए, जहां कई आपके पड़े। रत्नाकर जी मजाक कर रहा है। नहीं, क्या मैं कर रहा हूं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं। आपने और मैंने डिबेट की थी बांग्लादेश के ऊपर, आपने कहा था ऐश्वर्या अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा मत करो। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश ने अडानी से कितने 100 करोड़ का रियायत मांगी, अडानी ने मना किया। बांग्लादेश ने भारत सरकार से मांगा, भारत सरकार ने बोला वी डोंट वांट टू इंटरफेयर। बांग्लादेश अमेरिका के पास गया। जो बाइडेन ने जाते जाते पार्टिंग गिफ्ट दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है? जाओ मेरे भाई, बोलिए त्रिपाठी जी। आप बीजेपी अरे जब $600 मिलियन अडानी रेस करेंगे यूएस मार्केट से, तो यूएस की जस्टिस देगी कि हम देंगे? आज स्क्रैप किया ना उन्होंने बॉन्ड कि अब हम नहीं रेस करेंगे। गजब बतियाने लगते हैं बैठ के आप। जहां फंसते हैं बीजेपी वाले लगेंगे बॉलिंग खुद करने और बैटिंग भी करने। वहां के जस्टिस क्या करेंगे? वहां के जस्टिस आप फूंक देंगे। अभी कोई एक तो अखबार लिख के आ जाएगा कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप भी चिल्लाने लगेंगे, पूना वाला भी चिल्लाने लगेंगे, दीपक चौरसिया भी चिल्लाने, सुहासी टिबित भी करने लगेंगे, तब बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वाह वाह, विदेशी अखबार ने लिख दिया। अरे अगर वहां चोरी किया तो वहां के अखबार ने लिखा, उसने इंडक्टमेंट दिया। और पूना वाला कह रहे थे कि इंडक्टमेंट होता मामला दायर होना, तो क्या भारत में तुरंत फांसी चढ़ा देते हैं क्या महाराज? हर जगह कोर्ट का प्रोसीजर होता है। आप तो ऐसा बोलने लगते हैं ना, जब भी विपक्षी आदमी बोलेगा तो आप बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे। नहीं, I really liked your commitment for the American judicial system. देना अपराध है। नहीं, I really liked your commitment. मेरे को कांग्रेस के नेता की अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम की तरफ कमिटमेंट का मैं थोड़ी तरफदारी कर रहा था, नथिंग है। अरे आपका कंप्लीट हो गया तब बोला।
अरे क्यों डिस्टर्ब करते हैं यार? अच्छा बोलिए। स्टूडियो में नहीं हो, आपकी आवाज घर में आती है। तो बोलिए। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस स्टेट्स को दिया गया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है, मुकदमा दायर करें। किसने मना किया है? उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है ना, काहे लिए कर रहे हैं? अरे 2014, 15, 16 नवंबर को जब G20 की समिट हुई थी, तो यही नरेंद्र मोदी अडानी को अपने साथ लेके गए थे, और स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को साथ लेके गए थे, और ब्रिस्बेन में जो कार्माइकल कोल माइनिंग का था, वहीं पे $1 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ था। क्या बात करते हैं आप? 2020 आते आते जब सारे लोगों ने विरोध करना चालू किया, और इंटरनेशनल में जो एक्सचेंज की कंपनी सी, एमुंडी, अब मैं बोल लूं, स्टेट बोर्ड एएसके, इन लोगों ने जब चेतावनी दी स्टेट बैंक को, तो स्टेट बैंक बोल कर गया, अभी कैंसिल भी नहीं किया है। अगर अडानी ने किया तो अडानी क्या भारत है, आपको लग रहा है? अरे मुझे कोई कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि अगर गौतम अडानी और अरुंधति जी को नहीं तो क्या आपको और मेरे को लेके जाते क्या मोदी जी? नहीं, हमको क्यों? अरे जो लाखों लोगों को नौकरी देगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसी को देंगे ना। ऐश्वर्य जी, यूनाइटेड नहीं रत्नाकर जी प्लीज, नहीं ये कोई पहली बार गए थे, नहीं ये कोई पहली बार गए थे, कांग्रेस की सरकारों में नहीं जाते थे। आप मुझे बात देखिए, जो गलत, देखिए रत्नाकर जी प्लीज, कांग्रेस पार्टी को समझ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप समझिए, शहजाद दीपक चौरसिया जी ने एक बात और कही कि हर बार पार्लियामेंट सेशन से पहले अडानी या अंबानी, अंबानी या अडानी, अभी वक्फ बोर्ड वाला बिल आना है, अभी आप देखिएगा फिर शोरगुल होगा, फिर प्लकार्ड्स होंगे, फिर सेशन लॉस होगा। आप लोग, हाँ बोलिए शहजाद। नहीं होगा, मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ। शहजाद काउंटर, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूँ। दीपक जी ने कहा, एक ही और थोड़ी चलेगा कि दीपक चौरसिया जी बोल दे कि चुनाव सेशन के पहले होता है, अपनी तो बात चुनाव नहीं, आप रखिए ना, बिल्कुल। अरे दीपक जी ने बोला, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन ये होगा, मैं बता रहा हूं। शहजाद काउंटर, ओके रत्नाकर जी, शहजाद काउंटर ऑडियो राउंड, थैंक यू वेरी मच। इस डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि सरकार या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है कि वो इस मैटर में अडानी जी को डिफेंड करें, क्योंकि ये मैटर अडानी जी और अमेरिका के बीच में है। अमेरिका रुकने वाला नहीं है या किसी के भी कहने पे चलने वाला नहीं है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो जितना भी बिका हुआ मीडिया वो यही कोशिश कर रहा है कि कैसे हम इस मैटर पर डिफेंड कर सकें। इस मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।